यत् नार्यस्तु पूजन्ते रमते तत्र देवता। ये श्लोक अक्सर आपने महिला दिवस में विज्ञापनों के रूप में खूब देखा होगा। एक गालीबाज नेता जिसने मां की गाली दी और वो उसका वीडियो वायरल होता है, श्रीकांत त्यागी नाम का ये कथित भाजपा नेता नोएडा का बताया गया। इसे लेकर मीडिया का एक वर्ग सारी खबरों को छोड़कर 2 दिन से इसी खबर को दिखाने लगा और बताने लगा और साबित करने लगा कि यह भाजपा का कोई बहुत बड़ा नेता है। इसके बाद जैसा कि होना ही था, यूपी की बाबा वाली सरकार फौरन एक्शन में आ गई और वो पीला वाला पंजाबी काम करने लगा। गुंडा एक्ट लगा दिया गया और जेसीबी मशीन के पंजे ने उसके अवैध निर्माण को ढा दिया। कई राज्यों में पुलिस उसकी तलाश कर रही है। उसकी अंतिम लोकेशन उत्तराखंड की बताई गई। जल्द गिरफ्तारी भी हो जाएगी। लेकिन जिस तरह से मीडिया के एक वर्ग ने काम किया, उससे यह साबित हो गया कि हमारे देश में नोएडा से चलने वाली खबरों का क्या महत्व होता है। गालीबाज नेता को जिस तरह से सजा मिलनी चाहिए वह तो उसका हकदार है, लेकिन गाली के पैमाने, जगह, स्थान और योग्यता को देखकर अलग अलग कैसे तय होते हैं वह मैं आज विश्लेषण में शामिल करूंगा। दरअसल छत्तीसगढ़ में इसी साल यानी 2022 की 5 फरवरी को 15 साल के मंत्री रहे राजेश मूणत ने भी वही वाली गाली दी थी जो कथित भाजपा नेता श्रीकांत त्यागी ने दी थी, यानी मां की गाली, जिसे हम ऑन कैमरा नहीं दिखा सकते। मैं आपको वो वीडियो भी दिखा रहा हूं। इसके बाद सिलसिलेवार ढंग से बताऊंगा कि नोएडा और रायपुर होने का क्या फर्क होता है और मां की गाली के पैमाने अलग अलग व्यक्ति के अनुसार कैसे तय होते हैं। वो कह रहे हटना से तेरे पति को जानता हूँ, बढ़िया को मैं समझी। अगर लगाना पेड़ तो राज कर देना कहीं पर बुला के स्टाफ को। तू कह 2 पौड़ी के गाड़ देगा, तू पेड़ उखाड़ देगी यहाँ। ये मेरी प्रामिस है। किसने कहा? अरे हमने खरीदी है भाई पूरी। ये है पूरी। तू मालिक है यहाँ की? मैं अपने फ्लैट की मालिक। तो जा वहाँ चल, वहाँ चल, इसे ले गए ऐसे वरना राजवीर से ध्यान रखना। तू चली जाएगी वैसे भी राज करके यहाँ से। चल तू कुछ ना कर पाएगी तो चल यहाँ से। हाथ तो बिल्कुल मत लगाना। ले जैसा कि आपने देखा, ये श्रीकांत त्यागी किसी प्रोफेशनल गुंडे की तरह पेश आ रहा था। उसके विरुद्ध 307 जैसे मामले दर्ज हो चुके हैं पहले भी। उसके विरुद्ध रिपोर्ट लिखवाने वाली कोई और नहीं बल्कि अपनी उसकी खुद की पत्नी थी। हत्या की कोशिश और मारपीट जैसे तमाम मामले इसके विरुद्ध दर्ज हैं और ढेर सारे भाजपा के नेताओं के साथ इसकी फोटो भी रिकॉर्ड में है। लश्करे मीडिया ने काम दिखाना शुरू किया और मोहम्मद जुबैर जैसे फैक्ट चेकर ने उसकी फेसबुक आईडी से वो फोटो निकालकर यह साबित कर दिया ये भाजपा का बहुत बड़े का नेता है। न उसने कभी कोई चुनाव लड़ा और न ही वह कहीं जनप्रतिनिधि था। लेकिन नुपुर शर्मा के मामले में जब जुबैर ने अपनी करतूत दिखाई, उसके बाद यह साबित हो गया कि वह किस तरह से कुछ विदेशी ताकतों के हाथों से खेल रहा है और वह खुद को फैक्ट चेकर बताते हुए किस तरह से अर्थ का अनर्थ निकालकर प्रस्तुत करता है। मोहम्मद जुबैर की राह पर हम कदम बनते हुए हमारी मीडिया के एक बड़े जिम्मेदार वर्ग ने सारी खबरों को छोड़कर सिर्फ इसी पे ही होमवर्क शुरू कर दिया। गालीबाज नेता के बारे में भाजपा की ओर से भी सफाई आ गई कि वह कोई पदाधिकारी नहीं था। हाँ, नेताओं के साथ फोटो जरूर थी। अगर नेताओं के साथ फोटो खिंचवाकर कोई बड़ा नेता बन जाता है तब तो राह चलता कोई भी व्यक्ति बड़ा नेता खुद को साबित कर देता है। सोशल मीडिया का दौर है, अपनी प्रोफाइल में हर कोई बड़े नेता के साथ, बड़ी सेलिब्रिटी के साथ अपनी फोटो डलवाना चाहता है। लेकिन श्रीकांत त्यागी ने जिस तरह की गुंडागिर्दी की, जिस तरह की ओछी हरकत की, उसे लेकर मीडिया ने ट्रोल भी किया और उसे उसकी औकात बता दी कि कानून से बड़ा कोई नहीं है और महिलाओं का सम्मान हमारे देश में कैसा होना चाहिए। नवभारत टाइम जैसे एक जिम्मेदार अखबार ने श्रीकांत त्यागी का ये वाला विज्ञापन दिखाया और उसने जो श्लोक महिलाओं के लिए लिखा था उसके बारे में यह बता दिया कि मनुस्मृति में ये लिखा हुआ है। यानी लश्करी मीडिया बताना चाहता है कि जितने सनातनी हैं, जितने मनुस्मृति को मानने वाले हैं, सारे के सारे गालीबाज हैं। मनुस्मृति गाली को प्रेरित करती है। ठीक वैसे ही जैसे शमशेरा फिल्म में
त्रिपुंड लगाकर कोई गुंडागिर्दी या व्यभिचारी हरकत करता है तो उसे सनातन का क्या प्रतीक मान लिया जाए? यह संदेश जब देने की कोशिश की तो पब्लिक ने भी शमशेरा को फ्लॉप कर बता दिया कि अब की पब्लिक जागरूक हो चुकी है। हमारे शास्त्रों में नारियों का, महिलाओं का स्थान पूज्य माना गया है। जैसा कि हम नाम लेते हैं सीताराम, राधा कृष्ण, ऐसे सारे नाम हमारे पुराणों में हजारों साल से लिखे जा रहे हैं जहां नारियों को पहली प्राथमिकता दी जाती है। उसी भारतीय संस्कृति में इस तरह से माँ बहन की गालियों का प्रचलन जिस तरह तेजी से बढ़ा है और खासकर वेब सीरीज में गालियों को जिस ढंग से प्रमोट किया गया है, हमें समझना होगा कि यह किसी साजिश की तरह है। यह न केवल हमारी संस्कृति के विपरीत है बल्कि एक बहुत बड़ी साजिश है जिसे हमें समझना होगा। छत्तीसगढ़ की राजनीति में राजेश मूणत एक जाना पहचाना नाम है। 15 साल मंत्री रहे हैं। उन्होंने 5 फरवरी को पुलिस वालों को बहुत ही भद्दी गालियां दी थी। वो गालियां खूब वायरल हुई थी। क्या है राहुल गांधी? क्या है? क्या इशू है? क्या संवेदनशीलता? अरे छोड़ो यार, हमने भी 15 साल राज किया नहीं की है। ठीक है ना सर, आप अपना देखो ना। क्या देखिए, हम उनको भी देख लेंगे। अरे जाओ तुम उनको हिम्मत कैसे हो यहाँ पर आकर के झंडा दिखाने की? इतना ही नहीं, गालियों के बाद वे रायपुर के विधानसभा थाने के अंदर धरना देने चले गए, एक टीआई को सस्पेंड करवाने। उनके समर्थन में भारतीय जनता पार्टी की फ्रंट लाइन भी चले गई। डॉक्टर रमन सिंह, धर्मलाल कौशिक जो नेता प्रतिपक्ष हैं, इनके अलावा भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष, यानी संदेश साफ था कि भारतीय जनता पार्टी राजेश मूणत के गालियों के समर्थन में गई थी। राजेश मूणत के साथ जो कुछ भी हुआ उसके लिए धरना दिया जा रहा था। वे टीआई के सस्पेंड करने की मांग कर रहे थे, लेकिन जिस पार्टी में चाल चरित्र चेहरे को महत्व दिया जाता है वह राजेश मूणत से हम एक जिम्मेदार न्यूज चैनल होने के नाते ये प्रश्न खड़ा करते हैं, क्या राजेश मूणत की गाली का समर्थन करना जायज है? श्रीकांत त्यागी के विरुद्ध जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने एक्शन लिया, कोई गुंडा, कोई नेता जब गाली देता है तो जाहिर तौर पर वह पूरी नारी समाज के लिए अपमान के शब्द बोल रहा है। जिस तरह की गालियां राजेश मूणत ने दी थी वही वाली गाली श्रीकांत त्यागी ने भी दी थी। तो यहां पैमाना अलग अलग क्यों? शायद यही कारण रहा होगा कि यूपी में भारतीय जनता पार्टी जितनी मजबूत है, जिसकी मिसाल पूरे भारत में दी जा रही है, योगी बाबा के एक्शन की तारीफ हो रही है, वहीं दूसरी ओर 3.5 साल से ज्यादा विपक्ष में रहने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी का जो मौजूदा स्वरूप है छत्तीसगढ़ में, वो गालियों के समर्थन में खड़ा है। आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। 2023 में चुनाव है। ऐसे में हम बार बार प्रश्न खड़ा करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो सनातन की रक्षा के लिए जानी जाती है, जहां उसकी विचारधारा से प्रेरित होकर और नरेंद्र मोदी के चेहरे और आदर्श के साथ खासकर युवा वर्ग जुड़ता जा रहा है, पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी को पर्याप्त महत्व मिलता है, आम जनता उन्हें हाथों हाथ लेती है। लेकिन छत्तीसगढ़ में जब इस तरह की तस्वीरें सामने आएगी तो जाहिर तौर पर आगे मुश्किलें और बढ़ेगी। आवश्यकता इस बात की कि भारतीय जनता पार्टी का छत्तीसगढ़ का नेतृत्व इस बात में चिंतन करे कि कैसे गलत लोगों को साथ न दे, तभी पार्टी में चाल चरित्र और चेहरे की सही परिभाषा को समझा और महसूस किया जा सकता है। राष्ट्रबोध आपका अपना जनमंच, हम चाहेंगे इस पर अपनी राय दें और सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आपके मार्गदर्शन से हम कुछ और बेहतर प्रस्तुति देते रहें। नमस्कार।